हमारी आवाज को आप छुपा नहीं सकते हो और एक दिन पूरे भारत में हमारा नाम गूंजेगा और साथ साथ हम जहां पर काम करते हैं उसका नाम गूंजेगा, वो स्मार्ट वैल्यू। आप सभी मेरे साथ मिलकर बोलिए स्मार्ट वैल्यू। आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? एग्जैक्टली, मैं भी यही सुनना चाहता था, मुझे भी यही उम्मीद थी आप लोगों से कुछ इसी तरह का आंसर मिलेगा। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि ये 2 दिन आपकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिनों में से एक होने वाला है और इन 2 दिनों को आप अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत दिन बनाने के लिए आप लोग तैयार हो? आवाज नहीं मिला, तैयार हो? टाइम बहुत कम दिया गया है, मैं चाहूंगा 10 सेकंड का समय है, आप सभी लोग खड़े हो जाइए और 3 बार एक दूसरे से हाथ मिलाकर बोलिए, हाँ मैं तैयार हूं, हाँ मैं तैयार हूं, हाँ मैं तैयार हूं। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। मेरे कानों तक आवाज आना चाहिए, मेरे कानों तक आवाज आना चाहिए। हाँ मैं तैयार हूं। बताने के लिए तैयार हूं कि हम स्मार्ट वैल्यू के लोग हैं। जल्दी से बैठिए, मुझे बहुत कम टाइम मिला है। और इन 2 दिनों को आपकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन बनाने के लिए हमारे सभी कंपनी ऑफिशियल, हमारे सभी सीनियर लीडर्स आज यहाँ पर मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे यदि हमने ठान ही लिया है कि हौसलों से ऊंची उड़ान भरना है तो साला क्या फर्क पड़ता है और क्या देखना कितना कद आसमान का है, उड़ा देखिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं भी नहीं जानता और बहुत सारे लोग हैं जो मुझे भी नहीं जानते हैं, बट एक चीज बोलना चाहूंगा, हर किसी को लगता है कि लोगों को स्मार्ट वैल्यू में सफलता चमत्कार से मिलती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा बहुत आपको मेरे बारे में जानना जरूरी है, इसके बाद दादा ने जो दिया है वो जरूर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। आपके सामने मैं अपने विचारों को रखने के लिए कोशिश करूंगा और मैं चाहता हूं अगले जो भी मुझे 40-45 मिनट दिए गए हैं, एज अ भाई, छोटा भाई मान सकते हैं, बड़े भाई मान सकते हैं, उसके रूम में मुझे सुने, उसके रूम में मुझे एक्सेप्ट करे और यदि मेरे से कोई गलती है तो मैं दोनों हाथ जोड़ के, यदि कोई बात आपको बुरी लगती है, कोई बात आपके विचारों में खटकती है कि ऐसा क्यों है, मैं आपसे माफी भी मांगूंगा। उस बात के लिए मुझे माफ भी करिएगा छोटा भाई समझकर, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा हम सभी जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये 2 दिन का प्रोग्राम के बाद हम सभी जब वापस अपने मार्केट में जाएंगे तो हमारे जूनियर को लगना चाहिए ये अलग आग लेके इधर पर आया हुआ है। आपके चेहरे से दिखना चाहिए क्या जुनून लेकर आया हुआ है, क्या चेहरा लेकर साला गया था। ये आपके चेहरे से दिखना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी से दिखना चाहिए, आपके नॉलेज से दिखना चाहिए। और ये सब चीज यहाँ अगले 2 दिन, आज और कल, पूरी डेडिकेशन के साथ आपको देने के लिए सारे सीनियर्स मौजूद हैं। मैं चाहूंगा सैल्यूट है इन सभी के लिए, एक जोरदार फिर से तो अपने बारे में छोटा सा बताऊंगा। अपने जब वो दिन था सोमवार और दिनांक था 20 सितंबर और वो साल था 2010। मुझे याद है मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और अचानक से मेरा एक कॉलेज का लंगोटिया यार आके बोलता है, पुष्पेंद्र 90 मिनट्स दो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगा। उसकी ये बात सुनकर मेरे शरीर के एक ऑर्गन हंसना चालू कर दिए। क्यों? क्योंकि 18 साल से सारा जिंदगी के ढचके खा के बढ़ रहा हूं और ये बोल रहा है 90 मिनट में जिंदगी बदल जाएगा। कैसे बदलेगा 90 मिनट में जिंदगी? सुनो, मना नहीं कर पाया। मेरी स्थिति उसी तरीके से थी जिस तरीके से आज से 20 साल पहले एक नारी की हुआ करती थी। मना नहीं कर पाती थी, इसके लिए 11 बच्चे पैदा हो जाते थे। मैं भी मना नहीं कर पाया। मेरा दोस्त था, मैं बोला सुना प्रेजेंटेशन, सुनाना चालू किया, सब कुछ ठीक चल रहा था। 1 घंटा बड़ा अच्छा लगा, सुना
अगला आधा घंटा हवा में बात हुई और अगला आधा घंटा यकीन मानो अगला आधा घंटा मन चीख चीख के बोल रहा था, महा झूठ, कोई नहीं सकता। आज अपने आप से पूछता हूं, क्या पुष्पेंद्र तू उस समय सही था? जवाब मिलता है यस, 100% पुष्पेंद्र तू उस समय सही था। इस घर में बैठे हुए 200 लोगों से एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, जिस घर में, एक ऐसे घर का लड़का हूं जहां पर एक कप टूट जाने पर मेरे पिताजी मम्मी को मारते थे। मैं एक ऐसे घर का लड़का हूं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, तब भी साला 5 किलोमीटर जाके पैदल जाना, 5 किलोमीटर पैदल आना। देवास से उज्जैन के लिए जाने का किराया होता था 35 रुपए और मेरे बाप दिया करते थे 25 रुपए। बोलते थे तू मैनेज कर। कैसे मैनेज करूं? जीजा ही का साला वो बस का ड्राइवर। आप मुझे बताओ क्या ये बात उसको शंका नहीं करेगी और ये बोलेगा पुष्पेंद्र तू हफ्ते का 1.5 लाख रुपए कमा सकता है? क्या मुझे डाउट नहीं होगा? डाउट हुआ, फाइल करप्ट हो गई, सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि हमारा दिमाग सच्चे हिंदुस्तानी का दिमाग है। फाइल ने सपोर्ट नहीं किया, फाइल ने तुरंत डिलीट मार दिया। सपोर्ट नहीं किया क्योंकि अपने बड़े बुजुर्गों ने सिखाया है। क्या सिखाया है? पहली बार कोई बात सुनो यकीन नहीं करना। मेरी बीबी, मैं आ रहा था आगरा, इतना बड़ा हूं, बीबी साथ में रहती, अच्छे से जाना, पहुंचकर कॉल करना, कोई खाना दे दो, खाना मत खाना रे मेरे। पहली बार कोई चीज यदि सामने बताए तो कभी मत पढ़ना, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। पुष्पेंद्र तिवारी कभी सॉफ्टवेयर था, वही चीज से सिखा हुआ था। फाइल आई और करप्ट मार दिया, फाइल आई और करप्ट मार दिया। मैं भी साकेत को बहाने बता दिया, साकेत 2 से 3 दिन लगेंगे, 2 से 3 दिन लगेंगे। हम लोग एक जानते हो पूरी दुनिया में 30 देश हमसे पूरे दुनिया में पीछे थे, आज वो 30 देश हमसे आगे निकल गए हैं। क्यों आगे निकल गए हैं? आपको लगता है कि उनके पास पैसा बहुत ज्यादा था? नहीं, आप गलत सोच रहे हो। उनके पास पैसा ज्यादा नहीं था, उनके पास उनकी डिसीजन लेने की कैपेसिटी बड़ी थी। डिसीजन लेने की कैपेसिटी बड़ी थी। हम साला इस बात को समझ नहीं पाए, हम इस बात को नहीं समझ पाए। भारत सरकार न जाने कितने साइंटिस्टों ने मेहनत करके ट्रेन गाड़ी बनाई, पटरियों पर दौड़ाया। जब ट्रेन पहली बार लॉन्च किया, बोला लोग बैठो, लोगों ने बोला ये नीला भूत है, बोला ये चलेगी नहीं, और चलेगी तो रुकेगी नहीं, हम बैठेंगे नहीं। परीक्षण करने के लिए भारत सरकार को कैदियों को रिहा करना पड़ा, ट्रेन में बिठाना पड़ा, देखो चलती है कि नहीं। पहली बार कंप्यूटर बनाया, लोगों ने बोला करंट मारेगा, लोगों ने उसको हाथ नहीं लगाया। पहली बार 2 पागल भाइयों ने बोला हम तो प्लेन बनाएंगे, पंख झुलाएंगे, प्लेन बन गया, चलने भी लग गया। लेकिन लोगों ने यकीन नहीं किया, ये क्या है? लो ये सुनो, पूरी दुनिया में एटीएम कार्ड आ गए 1948 में, इंडिया में आए 1995 में। हम बहुत पीछे हैं, हमारी डिसीजन लेने की कैपेसिटी बहुत पीछे है। यही काम पुष्पेंद्र तिवारी उस दिन कर गया। साकेत 20 तारीख को प्रेजेंटेशन हुआ था, 24 तारीख को ज्वाइनिंग हुआ था, 3 दिन मुझे मिले थे। और कहते हैं जब इस सोच के साथ घर गया, बोलते हैं जब हजारों निगेटिव आपके मन में आते हैं तो एक पॉजिटिव जरूर आता है, और हजारों पॉजिटिव आपके मन में आते हैं तो एक निगेटिव जरूर आता है। मेरे मन में हजारों निगेटिव, बस एक पॉजिटिव आया, यदि मेरा दोस्त सही हुआ तो। ये बात सोने नहीं दे रही थी। मैं मन ही मन सोचा, कम लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है ज्यादा समय के लिए, ज्यादा लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है बनाया जा सकता है कम समय के लिए। लेकिन भारत देश की 40 लाख लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता 20 साल के लिए। और अगले दिन मैं ठान लिया मुझे पैसा देना ही है। अगले दिन मुझे पैसा देना था, अगले दिन मुझे पैसा देना था। रात को नींद नहीं आ रही थी, पूछो क्यों? क्योंकि पैसा मेरे घर वालों ने नहीं दिया था, पैसा मेरे दोस्तों से अरेंजमेंट करके, आपको कहानी लग रही होगी, सबके साथ ऐसे ही होता है। पैसा दूसरों से अरेंज करके स्मार्ट वैल्यू में इकट्ठा किया था कि स्मार्ट वैल्यू में मैं ज्वाइनिंग लूंगा। अपने आप से मैंने 3 सवाल पूछे। मेरी खुद से बात करने की आदत बचपन से ब्रह्मा कुमारी में सीखा था। अपने आप से मैंने 3 क्वेश्चन पूछा, पुष्पेंद्र यदि इस बिजनेस को नहीं करेगा तो अगला 5 साल में तू कितना कमाएगा? जवाब मिला जितना पिछला 5 साल में कमाया था उतना ही कमाएगा। और पिछला 5 साल में कितना कमाया? जब देखने के लिए गया पता चला कि अकाउंट ही नहीं है। पता चला अकाउंट ही नहीं है। अपने पिताजी का पिछला 5 साल देखने के लिए गया और वो पिताजी
जहां पर 35 रुपए किराया था, 25 रुपए देते थे। स्मार्ट वैल्यू में ज्वाइनिंग करने के लिए तक का पैसा नहीं दिया था। अपने मन में ये ठान लिया, मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करूंगा। दूसरा सवाल मेरे मन में आया, पुष्पेंद्र यदि इस बिजनेस को करता है और अगले 5 साल में तेरा कुछ नहीं होता तो कितना बर्बाद हो सकता है? जवाब कम, हंसी ज्यादा आई, क्योंकि बर्बाद वो होता है जो पहले से आबाद होता है। अपनी तो पहले से पिछवाड़े से निकली हुई थी, अपना बर्बाद होने का तो कोई जगह ही नहीं था। मिल गया, जवाब मिल गया। 5 साल में कि कौन जो पहले से बर्बाद है, और वो क्या बर्बाद हो सकता था? कहानी याद आ रही है। एक पेड़ था नदी के किनारे, उस पेड़ में बंदर और बदरिया थे। अचानक से भविष्यवाणी हुई, जो सुबह 3 बजे इस नदी में छलांग मारेगा उसके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। बंदरिया ने सुनकर, क्यों आज बता रहा था ना संजीव सर, लेडीज लोग एंजॉय करते हैं। बदरिया ने सुनकर, ओहो मैं तो 3 बंदर बोला सुबह 3 बजे हुई, बदरिया ने छलांग मारा, एक खूबसूरत जल परी बन के निकली। इधर उधर देखा, पहले किसकी याद आई? अपनों की। अपना था ना ऊपर, अपनों की याद आई। बोला तू क्यों नहीं कूदा? बोला यकीन नहीं हुआ। बोले ये तो पिछले 20 साल से देख रही हूं कि तुझे यकीन नहीं होते। अरे कल मुहा कूद जाता तो कम से कम इंसान तो बनता। तीसरा सवाल अपने आप से पूछा, यदि हो गया तो गाड़ियां आ जाएंगी, यदि हो गया तो हर सपने पूरा हो जाएंगे, यदि हो गया तो इतने अच्छे घर बन जाएंगे। इस बिजनेस से क्या होगा? जब ये सोचना चालू कर दिया, हजारों निकलते गए। अगले दिन आया, मैंने पैसा दे दिया। उज्जैन से सीना तान करके देवास पहुंचा। बोले सब हट जाओ, करोड़पति आ रहा है, सब हट जाओ, करोड़पति आ रहा है। पहली बार पता चला साले हमसे भी चालाक है जिनका प्रेजेंटेशन नहीं हुआ। बोले आइए करोड़पति जी। मैं मोटिवेट हो गया, भयंकर ज्वाइनिंग होने वाली है। जिसका प्रेजेंटेशन मारूंगा ज्वाइनिंग हो जाएगा, जिसकी काउंसलिंग करूंगा ज्वाइनिंग हो जाएगा। बट यकीन मानो, जितने प्रेजेंटेशन किया साला एक भी कल मुहा ज्वाइनिंग नहीं किया। समझ में आ गया कुछ नहीं होगा। डिमोटिवेट होना चालू किया। कहां पर गए? सीनियर के पास गए। सीनियर बोले हॉट लिस्ट में काम करो। अपनों के पास गए, पहली बार पता चला अपने नहीं होते हैं। पहली बार पता चला अपने नहीं होते हैं। खूब दर्द हुआ, खूब मन नेगेटिव हुआ। यकीन मानिए आंखों से पानी निकलना चालू हो गया, क्योंकि मुझे जिंदगी का डर बहुत था। मेरा क्या होगा? पढ़ाई लिखाई बचपन से अच्छा था, तो ये करियर की सीरियसनेस तो बचपन से थी। कुछ अच्छा लाइफ में करना है। बहुत दर्द था, लेकिन उस टाइम में जानते हो मुझे क्या मदद कर गई? ब्रह्मा कुमारी में सुनाई हुई वो 2 घटनाएं सिस्टर शिवानी से। सिस्टर शिवानी ने बोला था, पुष्पेंद्र ये तुमको सफलता का सही रास्ते का चुनाव करना है तो कैसे करोगे? उन्होंने जवाब दिया था, पुष्पेंद्र यदि सफलता का सही रास्ते को चुनाव करना है, पुष्पेंद्र यदि सफलता के सही रास्ते का चुनाव करना है, तो जिस रास्ते पर तुम अकेले चल रहे हो, हजारों संघर्ष, हजारों तकलीफें तुमको मिल रही है, लोग तुमको देखकर हंस रहे हैं, तुम्हारे साथ कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, समझना वो रास्ता सही है। पता चल गया स्मार्ट वैल्यू सही है। दूसरी घटना याद आ गई सिस्टर शिवानी के। बोले एक 40 साल का इंसान था, अचानक से काली परछाई आई और बोली चल तेरा टाइम हो चुका है। बोले कि कुछ डिस्काउंट चल रहा है कि अभी तो मेरे हंसने खेलने के दिन है। बोले चल तेरे को एक काम किया, मैं अगली बार आऊंगी, तेरे को सिर से पकड़ के तेरे को वो पता नहीं कौन सा लोग होता है उधर पे लेकर जाऊंगी। वो मस्त बिंदास जिंदगी जीने लग गया भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, उसका जिंदगी बढ़िया से कटने लग गई। 80 साल की उम्र हुई। कहां पर जाएगा? जिम में जाएगा कि खटिए पे जाएगा? आवाज दो रे भाई साहब। कहां पर जाएगा? जिम करने के लिए 80 साल की उम्र में जाएगा कि खटिए में लेट के पड़ा रहेगा? आया वो जो गया था 40 साल पहले, वो आया और सिर की तरफ बोला चल तेरा टाइम हो गया। वो समझ गया वो आदमी वही काली परछाई जो 40 साल पहले आई थी। उसने बहुत चतुर, इन 40 सालों में वो बहुत चतुर हो गया था। उसने तुरंत अपना सिर उधर कर लिया। अब जो काली परछाई थी बोली मेरे से चालाकी, वो भी जाके उधर खड़ी हो गई। ले बता
अब जैसे ही वो काली परछाई उधर खड़ी हुई, वो फिर से वो आदमी सिर इधर कर लिया। बोले बुढ़े सठिया जाते हैं, बोलते हैं ना। फिर से इधर कर, फिर से वो काली परछाई इधर आई तो फिर से वो इधर कर लिया। ये कार्यक्रम चल ही रहा था, गोल 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 गोल, ये कार्यक्रम ही चल ही रहा था। अचानक से उसके दो बेटों को दिखाई दिया, ये बाप कैसे कर रहा है? बोले ये गोल गोल घूम काहे हो रहा है? उसको काली परछाई नहीं दिखा, उसको कौन दिखा? उसका बाप सिर, क्योंकि उसी को दिखता था वो गोल गोल घूम रहा था। उसके बेटे को क्या लगा, इसने तो किसी को पकड़, इसने ये शायद 80 साल का उम्र हो गया है, सठिया गया है, पागल हो गया है। उसको क्या किया, दो बेटों ने मिलकर उसको रस्सी से बांध डाला। अब काली परछाई है सिर की तरफ, चल चालाकी करेगा। बोले क्या बताऊं, मैं तो तेरे को गोल गोल घुमा घुमा के परेशान कर देती साले, लेकिन अपनों ने ही मार डाला मुझे। कहे क्यों? मुझे तो पता ही नहीं था कि अपने भी कभी मारते हैं। समझ में आ गया, अपने भी इस बिजनेस से साथ नहीं देंगे। यकीन मानो, एक बिजनेस को करना चालू किया, कई तकलीफें आई, कई रास्तों में विफलताएं आई। मैं सब डिस्कस नहीं करूंगा, इतना टाइम नहीं है। बट एक चीज आपको जरूर बोलूंगा, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, इतने पैसा देने से 1.5 लाख रुपए हफ्ते कैसे कमाई कर सकता है? बस आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, 1 लीटर दूध 40 रुपए का मिलता है, लेकिन 1 लीटर वही घी आपको 700 रुपए का मिलता है। ये सिस्टम की परिभाषा है, ये तेरा पूछने का अधिकार नहीं है। इस सिस्टम में लोगों ने 8,000 रुपए दिया, लोगों ने 8,000 रुपए दिया, करोड़ रुपए कमा रहे हैं। इस सिस्टम में लोगों ने 8,000 रुपए दिया, 1.5 लाख रुपए हफ्ते कमा रहे हैं। ये तेरा क्वेश्चन नहीं है। तू एक बार सिस्टम में आ जा, अपने आप ऑटोमेटिक तेरा इनकम चालू हो जाएगा। ऑटोमेटिक तू उस चीजों को अचीव करना चालू कर देगा। और एक सवाल जब मैं आपको सभी को देना चाहता हूँ, एक टास्क आप सभी को देना चाहता हूँ, जाके अपने घर में कभी जाना, इधर होटल में जाना, एक टेबल लेना और उस टेबल पर 15 फोटो रख देना। वो फोटो सेलिब्रिटी का हो सकता है, वो फोटो जिस ईश्वर को मानते हो उसका हो सकता है, और बाहर किसी इंसान को बुलाना और पूछना, बता तू किसके जैसे बनना चाहता है, और एक फोटो उसमें अपनी भी रख देना। टोटल 15 फोटो और एक फोटो आपकी, टोटल फोटो हो गई 16। अब उससे पूछना, बता तू किसके जैसे बनना चाहता है। वो 15 फोटो में किसी भी फोटो के ऊपर हाथ रख सकता है, लेकिन साला आपके ऊपर हाथ नहीं रखेगा, आपके ऊपर हाथ नहीं रहेगा। इस बिजनेस को 20 साल करो, इस बिजनेस को 20 साल अच्छे से करो, और लाखों फोटो के बीच भी अपनी फोटो रख दोगे और अपने बच्चे को बोलोगे किसके जैसा बनना चाहता है, वो साला आपको ढूंढ निकालेगा और बोलेगा मैं अपने बाप के जैसा।